प्रश्न देख चुके हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें बाबू कहा क्या रहा है, एक ठेकेदार है। ठेकेदार तो आप लोग जानते हैं। ठेकेदार कौन होता है? जो ठगने का काम करता है, क्योंकि ठग को ही ठेकेदार के रूप में हम लोग जानते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलदार पट्टी लगाना चाहता है। अब बाबू इसमें कहता है कि 2 पट्टी लगाना चाहता है। हम लोग एक बार जानते हैं, इस हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी में एक ही चित्र बनता है। वो चित्र बनता है समकोण। अब उसका हाइट जो हो, दूरी जो हो, 2 पर लगाना चाहती है पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब भूमि के साथ कितना डिग्री कोण पर हो? 30 डिग्री के कोण पर हो। नहीं, प्रश्न जो कहता है यही कहता है ना, 30 डिग्री के साथ पर क्या हुआ, झुका हुआ हो। उसके बाद कहता है कि उससे अधिक उम्र के बच्चों के, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक ही उम्र के बच्चे तो नहीं होते हैं। वह कहता है क्या, अधिक ऊंचाई के लिए 3 सेंटीमीटर का। तो एक और बनाइए। इस तरह बना लिए। इसका हाइट कितना दिया गया है? 3 मीटर। कहता है कि ऊंचाई पर एक अधिक फिसलदार पट्टी लगाना चाहती है, भूमि के साथ कितना डिग्री, 60 कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। अब हमको क्या चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई। किस पर फिसलता है? इसी पर ना, इस पर फिसलता है। इस पर तो कोई नहीं फिसलेगा, पट्टी यही हुआ ना। इसकी हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर रहा है। बुक लाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम गाम कर लेते हैं। A B C। इस ABC, इसको मान लीजिए D E F। 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज को हमने क्या किया, नाम रख लिया। चलिए पहली स्थिति में देखते हैं। पहली स्थिति क्या कहता है हम लोग का, त्रिभुज ABC में। अब ABC में तुम चल रहे हो, तो हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, AB बराबर कितना है बाबू, 1.5 मीटर। नहीं, और कोण C कितना है, 30 डिग्री। AB कितना है, AC नहीं मालूम है कि मालूम है, AC नहीं मालूम है। आप जानते हैं त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर जो उसका संबंध है, ये हमको देखना पड़ता है। ये क्या है, इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। लंब और कर्ण में किसका संबंध है, साइन का। तो हम लोग साइन से चलते हैं। तो साइन सी है ना, साइन सी बराबर क्या होगा, AB बट्टे AC। साइन सी का वैल्यू दिया गया है, साइन सी का वैल्यू 30 डिग्री। AB का मान 1.5 मीटर बाय AC। 30 का मान होता है कुछ 1/2, 1.5 बाय AC। अब क्या करेंगे, थोड़ा गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। AC को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा जी, 3 मीटर। तो छोटका बच्चा का कितना है पट्टी, 3 मीटर का है। पुनः हम किस में चलते हैं, अब बड़े बच्चे में चलते हैं। DEF त्रिभुज
DEF में। जब बाबू DEF में हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इसमें भी वही कह रहा है। सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लीजिए। दिया है DE मालूम है आपको कितना, 3 मीटर, और DF वाट, DF क्या है, वाट नहीं मालूम है। और कोण दिया गया है, कोण कितना दिया गया है, F बराबर 60 डिग्री। नहीं, अब मुझे क्या करना है, प्रश्न बनाना है। अब इसमें भी संबंध देखो, लंब मालूम है, थीटा मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो लंब और कर्ण में संबंध है साइन का, तो साइन F बराबर DE बटे DF। साइन F का वैल्यू कितना होता है, 60। DF का मान, DE का मान 3, DF का मान नहीं मालूम। 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, 3/DF। DF को इधर ले आओ, गुना में है, भाग में तो क्या हो जाएगा, गुना में, 2 किस में है, तो गुना हो गया। √3 किस में है, गुना में है, भाग में चला गया। √3 यहाँ 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो √3/2 ऐसे नहीं लिखा जाता है, 2√3 मीटर। देख लिए, बन गया ना। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, नहीं समझेंगे फिर आप लोग बोलिएगा, फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। इसको उतारना